सभी को नमस्कार। पाठ क्षेत्रीय आकांक्षाओं में आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दल क्या होते हैं और उनकी उत्पत्ति के कारण क्या है और क्षेत्रीय दल किस प्रकार जो है देश के लिए लाभदायक हैं या भारतीय राजनीति में नुकसानदायक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रीय दल क्या होते हैं इस पर हम बात करते हैं। तो क्षेत्रीय दल जो है वे दल होते हैं जिनका प्रभुत्व जो किसी विशेष राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में ही होता है। जैसे अकाली दल का जो है पंजाब में, जननायक जनता पार्टी जेजेपी का जो है हरियाणा में, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। तो कहने का साधारण अर्थ यही है कि क्षेत्रीय दल वे दल होते हैं जिनका प्रभाव या वोट बैंक किसी विशेष क्षेत्र या कुछ ही राज्यों में होता है, उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। और इसके कारण हो सकते हैं भौगोलिक कारण कि भारत में भौगोलिक विविधताओं का जो देश है, तो किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है राष्ट्र की मुख्य धारा से जो है अलग रहते हैं और क्षेत्रीय दलों का निर्माण भी कर लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय दल है और सिक्किम संग्राम परिषद भी क्षेत्रीय दल है। और साथ ही हम बात करते हैं कि जातीय और धार्मिक कारण भी हो सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में एक ही जाति या धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ उस जाति या धर्म के लोगों का प्रभुत्व पाया जाता है। आर्थिक कारण, अनेक लोग भी अपनी जो है आर्थिक महत्वाकांक्षा के कारण जो है क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं। एक है कारण महत्वपूर्ण भाषाई कारण और जाति धार्मिक धर्म आधार पर जो क्षेत्रीय दल का उदाहरण दे तो अकाली दल इसका एक उदाहरण है, शिरोमणि अकाली दल। और भाषाई कारण भी हो सकते हैं, किसी जो है क्षेत्र या राज्य में जो अनेक क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। जैसे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, पंजाब में अकाली दल पार्टी। और अब हम बात करते हैं इन पार्टियों के दुष्प्रभाव या इनसे जो है कौन कौन सी चीज जो है देश में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो क्षेत्रीय दल जो है क्षेत्रीय मानसिकता या संकीर्णता के कारण जो है आपसी तनाव और मनमुटाव बढ़ता है, क्योंकि वे जो है दलगत राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रीय दलों के कारण जो है केंद्र और राज्यों के मध्य अधिक तनाव बढ़ता है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास रुक जाता है। और कहने का साधारण अर्थ ये है कि जब अगर केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है तथा राज्य में अलग पार्टी की सरकार है तो जो है केंद्र उस राज्य को कम आर्थिक सहायता देता है, जिसके कारण उस राज्य के आर्थिक विकास पर फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दलों में आर्थिक विकास पर जो है अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसकी राष्ट्रीय हितों की जो है कई बार अनदेखी की जाती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो आर्थिक विकास पर अधिक बल देते हैं। अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए धन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो स्वयं या अपने तक ही सीमित होते हैं, इसलिए देश के हितों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। क्षेत्रीय दलों के कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है अपने स्वार्थ के लिए हिंसा भी फैलाते हैं या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। तो यही आज हम चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय दल क्या थे, कौन कौन से क्षेत्रीय दल थे और इन क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। और वैसे क्षेत्रीय दल जो है भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं और गठबंधन सरकार में भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।